हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार टेक टियर स्पीकर स्टडी पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर्स का पार्ट 3। यदि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जा करके दोनों पार्ट जरूर देख लें। आपका आने वाला सर सॉफ्टवेयर बीपीएससी पीटी का एग्जाम हो, बिहार एसआई, आरआरबी एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी जीडी, इन सभी एग्जाम को ध्यान में रख करके ये सेट तैयार किया जा रहा है। तो चलिए हम यहाँ पर इस सेट को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला आपका प्रश्न है कि कोप 26 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है। तो ध्यान रखें, कोप 26 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन जो है इसका आयोजन स्कॉटलैंड के ग्लासगो में किया जा रहा है और भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसमें भाग लेंगे। और ये जो होगा विशेष रूप से पर्यावरण संबंधित मुद्दा के लिए यहाँ पर यह कार्यक्रम रखा गया है। अगला प्रश्न आपका है कि फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का खिताब किसने जीता है। तो ध्यान रखें, फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का खिताब जीता है पर्ल अग्रवाल ने। और बात करें कि ये कहाँ पर संपन्न हुआ, तो ये गोवा में हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न संख्या 3 कि इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि कब मनाई गई। तो ध्यान रखिए, इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि 31 अक्टूबर को हाल ही में मनाई गई और इंदिरा गांधी कहते हैं 31 अक्टूबर 1984 को हुई थी। और एक प्रश्न यहाँ से और ध्यान रखिए कि 31 अक्टूबर को सरदार पटेल जी का जन्मदिन मनाया जाता है और उन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में इस दिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो यहाँ से भी ध्यान रखें। अगला प्रश्न आपका है कि हाल ही में तुशील नौसेना जलपोत का निर्माण भारत ने किस देश के सहयोग से किया है। तो नाम ध्यान रखिए, तुशील नौसेना जलपोत, जिसका निर्माण भारत ने रूस की सहायता से किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। तो ध्यान रखिए, भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा और इस बार इसका थीम रहेगा आपका आत्मनिर्भर भारत, नए भारत का दृष्टिकोण। थीम को ध्यान रखिए, आजकल के एग्जाम में थीम्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि गार्डियन ऑफ वन सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ है। तो ध्यान रखिए, मिस्र और सूडान के बीच संपन्न हुआ है गार्डियन ऑफ वन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न संख्या 7 आपका है कि पंडित दीनदयाल पोर्ट कहाँ पर स्थित है। तो ध्यान रखिए, पंडित दीनदयाल पोर्ट जो है गुजरात में पड़ता है। हाल ही के दिनों में कुछ सुविधाओं को लेकर के ये चर्चा में रहा और इसका बात करें पुराना नाम क्या था, तो पुराना नाम इसका कंडला बंदरगाह था। अगला प्रश्न आपका है कि पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखिए, 21 अक्टूबर को प्रत्येक साल पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है और 21 अक्टूबर को ही विश्व आयोडीन अल्पता दिवस भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न संख्या 9 कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या रहा। तो ध्यान रखिए, भारत का स्थान इसमें 71वां रहा है और बात करें कि प्रथम स्थान पर कौन रहा, तो आयरलैंड। और सूचकांक का नाम ध्यान रखें, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक, जिसमें भारत का 71वां स्थान प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न संख्या 10 कि हाल ही में एडिडास ने अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है। तो ध्यान रखें, एडिडास कंपनी ने वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में दीपिका पादुकोण को चुना है। अगला प्रश्न आपका है कि फोर्ब्स की सबसे प्रभावशाली साउथ एक्टर्स की सूची में प्रथम स्थान पर कौन है। ध्यान रखें, यहाँ पर केवल साउथ एक्टर्स की बात की रहे हैं, तो उनका नाम है रश्मिकी मंदाना। ध्यान रखें। अगला प्रश्न आपका है कि भारत ने 100 करोड़ कोविड-19 टीकाकरण की उपलब्धि कब हासिल की है। तो डेट ध्यान रखें, इस तरह के डेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। 21 अक्टूबर 2021 को भारत में 100 करोड़ लोगों को कोविड-19 का टीकाकरण दिया जा चुका है। और बात करें कि 100 करोड़वां व्यक्ति का नाम क्या था, तो उनका नाम था अरुण सिंह। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखें। अगला आपका प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 कि न्यूजीलैंड की पहली मायोरी महिला गवर्नर जनरल बनेंगी, उनका नाम क्या होगा। उनका नाम है डेम सिंडी कारो। और ध्यान रखिए, ये पहली मायोरी महिला है जो न्यूजीलैंड के गवर्नर जनरल बनेंगी। एक प्रश्न डायरेक्ट ये भी पूछा जाता है कि माओरी जनजाति का संबंध कहाँ से है। तो ध्यान रखें, माओरी जनजाति जो है मुख्य रूप से न्यूजीलैंड में पाई जाती है। अगला प्रश्न आपका है कि मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है। तो ये जीता है डॉक्टर अक्षता प्रभु ने। और बात करें अगले पॉइंट की, तो ध्यान रखें कि भारत ने पहली बार मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड का खिताब जीता है, इसलिए प्रश्न आपका ये महत्वपूर्ण होता है।
अगला आपका प्रश्न संख्या 15 है कि हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारत की रैंक क्या रही। ध्यान रखें भारत की इसमें 106वां रैंक रहा और प्रथम रैंक की बात करें तो बेल्जियम और दूसरा ब्राज़ील। और ध्यान रखें फीफा जो है फुटबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न आपका है कि हाल ही में 3% महंगाई भत्ते यानी डीए की वृद्धि के साथ केंद्रीय कर्मचारियों का डीए कितना प्रतिशत हुआ। तो 3% वृद्धि के साथ हाल ही में डीए जो है 31% हो चुका है और ध्यान रखें कि 1 जुलाई 2021 से प्रभावी है। अगला प्रश्न आपका है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 52वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। ये गोवा में किया जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि किस देश ने शून्य कार्बन उत्सर्जन के लिए 2060 तक खुद को प्रतिबद्ध किया है। तो ध्यान रखें सऊदी अरब ने ऐसा किया है, 2060 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन करने के लिए खुद को प्रतिबद्ध किया है। अगला प्रश्न है कि स्टार्स इन माई स्काई पुस्तक के लेखक कौन है। तो ध्यान रखें पुस्तक के लेखक है दिव्या दत्ता, स्टार्स इन माई स्काई। अगला प्रश्न आपका है कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखें 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, इसलिए प्रत्येक साल 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। और बात करें कि इसका मुख्यालय कहाँ पर पड़ता है। ध्यान रखें इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में पड़ता है। और सबसे महत्वपूर्ण होता है इस बार का इसका थीम, इसको ध्यान रखें। इस बार इसका थीम रखा गया था एक समान और सतत विश्व के लिए बेहतर रिकवरी। अगला आपका प्रश्न है कि विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है और इस बार इसका थीम रखा गया था वन डे वन फोकस। अगला आपका प्रश्न है कि फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो ध्यान रखें फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके अयोध्या कैंट कर दिया गया है। अगला आपका प्रश्न है कि आईटीबीपी भारत तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना कब हुई थी। तो ध्यान रखें 24 अक्टूबर 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। हाल ही में अपना आईटीबीपी ने वर्षगांठ मनाया है, तो इस बात से इस प्रश्न जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ध्यान रखें आईटीबीपी की स्थापना आपका कब हुआ था, 1962 में। अगला प्रश्न आपका है कि काराकोरम दर्रा कहाँ पर स्थित है। तो ये लद्दाख में पड़ता है काराकोरम दर्रा। और अगला प्रश्न आपका है कि दीफूला दर्रा भारत के किस राज्य में है। तो ये ध्यान रखिए आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 26 की प्रशासन गांव के संघ अभियान की शुरुआत किस राज्य ने की है। तो ध्यान रखिए प्रशासन गांव के संघ के अभियान जो है ये राजस्थान ने शुरू किया है। अगला प्रश्न आपका है कि थॉमस कप 2021 का खिताब किस देश ने जीता है। तो थॉमस कप जो कि बैडमिंटन से संबंधित है, इस बार इंडोनेशिया ने जीता है और चीन को हरा करके जीता है। अगला प्रश्न आपका है कि मूल दिवस कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखिए मूल दिवस जो है 23 अक्टूबर से मनाया जाता है, 23 अक्टूबर को। और ये जो मोल शब्द है ये रसायन से संबंधित है, जिसमें पदार्थ का परिमाण व्यक्त करते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि ऑस्कर 2022 के लिए नामित भारत की फिल्म कौन सी है। तो ऑस्कर 2022 के लिए जो भारत की फिल्म नामित किया गया है उसका नाम है कुजगल। ध्यान रखिए ये एक तमिल फिल्म है और कुजगल का हिंदी अर्थ कंकड़ होता है। अगला प्रश्न आपका है कि कोंकण शक्ति 2021 सैन्य अभ्यास का संबंध किन दो देशों से है। तो ध्यान रखें हाल ही में कोंकण शक्ति सैन्य अभ्यास 2021 जो है भारत और ब्रिटेन के बीच में संपन्न हुआ है। अगला प्रश्न आपका है कि हाल ही में किस देश पर सेना ने कब्जा कर लिया है। तो ध्यान रखें अभी हाल ही में सूडान पर सेना ने कब्जा कर लिया। जैसे कि पिछले दिन कुछ दिन पहले हुआ था कि म्यांमार में यही घटना घटी थी, वहाँ पर भी सेना ने कब्जा कर लिया है। इसे हम सैन्य तख्ता पलट बोलते हैं। वहाँ पर जो भी संवैधानिक तंत्र होता है विफल हो जाता है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हट जाते हैं और वहाँ पर पूरी तरह से सेना का कब्जा हो जाता है देश पर। तो ध्यान रखिए कि हाल ही में किस देश पर सेना ने कब्जा किया, सूडान ने। अगला प्रश्न आपका है कि हाल ही में सर्वाधिक टिकाऊ परिवहन प्रणाली का पुरस्कार किस शहर ने जीता है। सर्वाधिक टिकाऊ परिवहन प्रणाली का पुरस्कार कोची ने जीता है। अगला प्रश्न आपका है कि हुटे ऐप्स किसने लॉन्च किया है। ऐप का नाम ध्यान रखें हुटे। तो ध्यान रखें इस ऐप को लॉन्च किए हैं साउथ के एक्टर रजनीकांत ने। अगला प्रश्न आपका है कि जम्मू कश्मीर का विलय दिवस कब मनाया गया। तो ध्यान रखें जम्मू कश्मीर का विलय दिवस जो है 26 अक्टूबर को मनाया गया। 26 अक्टूबर 1947 को जो वहाँ के राजा हरि सिंह थे वे भारतीय संघ में सम्मिलित हुए थे, इसलिए 26 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर का विलय दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 35, आईपीएल की 2 नई टीमें कौन सी बनी है। ध्यान रखें आईपीएल की 2 नई टीम बनी है अहमदाबाद और लखनऊ।
अहमदाबाद को सीबीसी कैपिटल पार्टनर्स 5,625 करोड़ में खरीदा है और आरपीएसजी ग्रुप 7,090 करोड़ में लखनऊ को। तो बस याद रखें कि दो नई टीम बनी है जिनका नाम है अहमदाबाद और लखनऊ। और ध्यान रखें कि आईपीएल 2022 के सीजन में 10 टीमें शामिल होंगी। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक फिल्म अनुकूलन राज्य का पुरस्कार किस राज्य को मिला है? तो सर्वाधिक फिल्म अनुकूलन राज्य का पुरस्कार इस बार सिक्किम को मिला है। अगला प्रश्न है कि कनाडा की नई रक्षा मंत्री के रूप में कौन नियुक्त हुई है? ध्यान रखें, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। उनका नाम है अनीता आनंद, जो कि भारतीय मूल की है और भारतीय मूल के होने की वजह से ये प्रश्न आपका जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ध्यान रखें, कनाडा की नई रक्षा मंत्री के रूप में किन्हें चुना गया है? अनीता आनंद को। अगला प्रश्न है कि 18वें एशियन भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो ध्यान रखिए, 18वें एशियन शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है ये ब्रुनई में हुआ है। ध्यान रखिए, एशियन भारत शिखर सम्मेलन ब्रुनई, क्रम याद रखें 18वां। अगला प्रश्न आपका है कि 27 अक्टूबर 2021 को भारत ने सतह से सतह पर मार करने वाली अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया। इसकी मारक क्षमता क्या है? तो ध्यान रखें, अग्नि 5 की मारक क्षमता जो है 5,000 किलोमीटर है। और ध्यान रखें कि ये जो किया गया इसका परीक्षण ये एपीजे अब्दुल कलाम से द्वीप से किया गया, जिसे पहले व्हीलर द्वीप के नाम से जानते थे। और बात करें कि अग्नि 5 को विकसित किसने किया है? तो ये डीआरडीओ ने किया है। अगला प्रश्न आपका है कि कृषि उड़ान 2.0 योजना की शुरुआत किनके द्वारा की गई है? तो ध्यान रखें, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा ये जो कृषि उड़ान 2.0 है इसका शुभारंभ किया गया है। ये जो है वायु से संबंधित जो भी जहाज होते हैं उससे संबंधित है। जो भी किसानों के फल वगैरह या खाद्य पदार्थ होते हैं मार्केट के पास ले जाने में बहुत समय लगता था, जिसकी वजह से बहुत खराब हो जाते थे। तो अभी फिलहाल में जो योजना शुरू हुआ है कृषि उड़ान 2.0, इसके माध्यम से हवाई जो भी माध्यम है बहुत जल्दी जो भी सामान होगा उसको बाजार के नज़दीकी तक पहुंचाया जाएगा। तो ये एक तरह से किसानों के हित में ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। ध्यान रखें, कृषि उड़ान 2.0 किनके द्वारा शुरू किया गया है? तो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा। अगला प्रश्न संख्या 41 आपका है कि राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? ये कल्चर से जुड़ा प्रश्न है तो एग्जाम में आने का चांस बनता है। ध्यान रखें, राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव का आयोजन रायपुर में किया गया जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 42 की नाग नदी कहाँ पर बहती है? तो ध्यान रखें, हाल ही में नाग नदी चर्चा में रही है जो कि नागपुर में बहती है और ये महाराष्ट्र के नागपुर में बहती है। अगला प्रश्न आपका है कि हाल ही में खबरों में रहा सार्थक क्या है? ध्यान रखें, सार्थक, तो सार्थक एक तटरक्षक जहाज है जिसे गोवा शिपयार्ड ने बनाया है। अगला प्रश्न आपका है कि भारत की पहली आईएमएस यानी एकीकृत प्रबंधन प्रणाली ट्रेन कौन सी बनी? तो ध्यान रखें, चेन्नई मैसूर शताब्दी एक्सप्रेस भारत की पहली आईएमएस प्रणाली ट्रेन बनी है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न संख्या 45 की आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? ध्यान रखें, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर जिनका नाम है शक्तिकांत दास। और ध्यान रखें ये बात कि इनका जो क्रम है, अक्सर प्रश्न जो बनता है क्रम से बन जाता है, तो ध्यान रखें इनका क्रम जो है 25वां है। अभी हाल ही में 3 साल के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, तो ये प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46 कि हाल ही में एप्पल फेस्टिवल यानी सेव महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ध्यान रखिए, जम्मू कश्मीर में, और इसके शुभारंभ जो किए हैं वहाँ के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया है। अगला प्रश्न संख्या 47 आपका है कि दिल्ली में वर्तमान में लिंगानुपात कितना है? तो ध्यान रखें, वर्तमान में दिल्ली में लिंगानुपात 933 हो चुका है, जो कि पिछले साल बात करें 19 में तो 19 में 920 थी, जो कि 21 में 920 से 933 हो चुका है। तो हाल ही के दिनों में करंट में बहुत चर्चा में है। तो ध्यान रखें कि दिल्ली में वर्तमान में लिंगानुपात कितना है? 933। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 48 कि भारत की पहली पूर्ण इकोनॉमी एसी 3 टायर ट्रेन कौन सी बनी है? तो ध्यान रखें, उस ट्रेन का नाम है गति शक्ति एक्सप्रेस, जो कि दिल्ली से पटना के बीच चलती है। भारत की पहली पूर्ण इकोनॉमी एसी 3 टायर ट्रेन। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 49 की हाल ही में पक्षी महोत्सव कहाँ पर मनाया गया है? तो ध्यान रखें, लद्दाख किले हिमालय में पक्षी महोत्सव मनाया गया है। अगला प्रश्न और इस सेट का सबसे अंतिम प्रश्न है कि सर्वश्रेष्ठ यात्री सेवा और संतुष्टि वाली मेट्रो का पुरस्कार किसने जीता है? तो ध्यान रखिए, दिल्ली मेट्रो ने जीता है, जिसे हम डीएमआरसी बोलते हैं।
तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।